नमस्कार प्यारे साथियों, मैं महेंद्र चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजी एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज चलते हैं टाइप नंबर फर्स्ट के 7वें क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी संख्या का 22.5% 45 के बराबर है तो 90 उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। किसी संख्या का मान लेते हैं वो संख्या है x, वो संख्या है x, x का 22.5%। 22.5% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 22.5% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 22 दूनी 44, 44 में 45, 45/2%। प्रतिशत का साइन हटेगा, बट्टे में 100 लगेगा। जब भी प्रतिशत का साइन हटता है बट्टे में 100 लगता है। तो 45/2 1/100। 5 से कट गया 9 बार, 5 से कट गया 20, तो 9/40। तो 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 9/40। अब चलते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। x का 9/40 45 के बराबर है। x का 9/40 45 के बराबर है तो 90 उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो अब आइए इसको सोल्व करते हैं। 9 से चला गया 9 पंजे 45, 40 भाग के अंदर है, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। तो x का मान आ जाएगा 40 × 5 बराबर 200। x का मान आ गया 200। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, 90 उस संख्या का मतलब 200 का कितना प्रतिशत है। तो 90 200 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में मान निकालना है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और प्रतिशत का साइन लग जाएगा। 2 0 से 2 0, 2 से 90 45 बार, तो 45%। ऑप्शन नंबर डी। अब आइए इसको बेसिक बता दिया आपको मैंने, अब ट्रिक से करते हैं इसको। ट्रिक से कैसे होगा ये क्वेश्चन। ट्रिक से देखते हैं। किसी संख्या का 22.5% 45 के बराबर है तो 90 उस संख्या का कितना प्रतिशत है। 45 22.5% है तो 90 कितना होगा। 45 का यहाँ दुगुना हो रहा है 90, तो 22.5 का दुगुना नंबर डी। ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22% के बराबर है। तो संख्या ए का 11/5 संख्या बी के 22%। 22% का फ्रैक्शन वैल्यू 22/100। 2 से कट गया 11, 2 से कट गया 50। 22% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/50, 11/50 के बराबर है। बराबर कर दो, इसे ए और बी का रेशियो आ जाएगा। इसे ए और बी का रेशियो आ जाएगा। 11 से चला गया 11 से कट गया 11, 5 से 50 10 बार, तो ए बराबर बी इंटू 1/10। ए बराबर बी इंटू 1/10। तो बी यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर है, नीचे भाग के अंदर लेके आते हैं। तो ए बटा बी बराबर 1/10। ये ए और बी का रेशियो आ गया 1/10। ए और बी का रेशियो आ गया 1/10। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। संख्या बी तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है। संख्या सी के 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू
2.5/100, 25 से चला गया, एक जीरो पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो, 25 से एक बार, 25 से 40 बार, तो 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/40, तो सी के 1/40 के बराबर है, ये बराबर, तो बी इधर मल्टीप्लाई, सी इधर मल्टीप्लाई के अंदर है, तो बी के नीचे आएगा, तो बी बटा सी बराबर 1/40। ये आ गया बी और सी का रेशियो, ये आ गया बी और सी का रेशियो, ये आ गया बी और सी का रेशियो। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, बी बटा सी बराबर 1/40, ये बी और सी का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है, यदि सी का मान 5500 है तो ए के 80% और बी के 40% का योग कितना होगा। ए के 80% और बी के 40% का योग कितना होगा। पहले इस रेशियो को बराबर कर लेते हैं। बी 2 बार आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो बी की वैल्यू को बराबर करते हैं। पहले यहाँ बी की वैल्यू 10 है, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी और सी का रेशियो आ गया अपने पास में, ए बी सी का रेशियो आ गया, ए का रेशियो 1x, बी का आ गया 10x और सी का आ गया 400x। ए बी सी का रेशियो आ गई हमारे पास में। अब सी का मान दिया हुआ है, सी का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 5500, 5500, इसका मान 400 अक्ष के बराबर है, तो अक्ष का मान यहां से आ गया 2 जीरो से 2 जीरो, तो अक्ष बराबर 55/4, ये आ गया अक्ष का मान। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए के 80%, ए कितना है अक्ष, अक्ष का 80%, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, 4/5 प्लस बी, बी कितना है 10x, 10x के 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, 10x के 2/5, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं तो 4x/5 प्लस 20x/5, लघुत्तम आ जाएगा 5, 5 का भाग 5 में एक बार, ए को 4x से गुणा करते हैं तो 4x, प्लस 5 का भाग 5 में एक बार, ए को 20x से गुणा करते हैं 20x, तो ये आ गया 24x/5। अब इस 24x/5 में अपन x की वैल्यू रख देते हैं, तो इस 5 अक्ष में, अक्ष का मान क्या था, अक्ष का मान 55/4, 55/4, 5 से ये चला गया 11 बार, 4 से ये चला गया 6 बार, तो 11 इंटू 6 बराबर 66, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि 7200 के 33.1/3%, 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 के 3.1/4% के 17.1/2% का मान कितना होगा। तो पहले 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 4 3 12 प्लस 1 13, 13/400, इसकी 17 दूनी 34, 34 1 35, 35/200, 5 से चला गया 9 बार, 5 से चला गया 40 बार, 9/40। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। 7200, 7200 के 33.1/3%, 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3,
1/3 के मीन्स गुणा 3 से 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/400 13/400 के मीन्स गुणा 17 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/40 9/40 का मान कितना होगा। आइए इसको सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 4 3 12, 12 से 72 6 बार, 6 से 2 से 3 बार, 2 से 20 बार, 13 3 39, 39 इंटू 13 बराबर 20, 39 इंटू 13/20। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। 13 नम 117, 13 3 39 से 40, 407, 407, 17 दूनी 34 प्लस 1 35, 35/2 200, ये 7 आएगा। 5 से 7 बार, 7/40 चेंज कर देते हैं, 7/40। तेरह 7 91, 91 इंटू 3, 91 इंटू 3 और 20, नीचे 20 बचा, 91 इंटू 3 3 27, 273/20। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 से चला गया 13, 136.5/10। अगर नीचे 1 जीरो है तो दाईं तरफ से 1 पॉइंट बाईं तरफ से रख जाएगा, तो 13.65, 13.65 ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 116% हो जाएगी। मानना कि वो संख्या मान लेते हैं अपन 100x। 100x क्यों मानते हैं? 100x इसलिए मानते हैं कि इसका कितना भी प्रतिशत कर दो तो वो संख्या स्वयं उतनी आएगी। जैसे कि मानते हैं 100x का 500%, तो 100x का 500% 500x होगा। जैसे मान लेते हैं 100x का 23%, तो 100x का 23% 23x होगा, 23x होगा। उसी हिसाब से हमने 100x माना है। वो संख्या है 100x। 100x में 64 जोड़ दिया जाए तो वो संख्या स्वयं की 116% हो जाती है। 100x का 116%, 116x अभी बताया था मैंने। अब इसको x वाले को एक तरफ ले जाए तो 116x माइनस 100x बराबर 64, 116x माइनस 100x बराबर 64, तो 16x बराबर 64, तो 16 से चला गया एक बार, 16 से चला गया 4 बार, तो अक्ष का मान आ गया 4। इस अक्ष का मान इसमें रखते हैं तो 100 इंटू 4 बराबर 400, तो वो संख्या 400 ऑप्शन नंबर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है एक बार पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। 11 ये कह रहा है, सेम ही क्वेश्चन है, वैसा का वैसा है, जो 10 था उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क है, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना आपको। सेम वैसा का वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी वाला क्वेश्चन है। ये प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी वाला क्वेश्चन है। देखते हैं आप कैसे करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, यदि किसी संख्या का 10% कम कर दिया जाए तो वह संख्या 5670 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए।
मानना कि किसी संख्या, कोई संख्या है 100%, उसका 10% कम करते हैं तो वो संख्या हो जाती है 90%। 10% कम करते हैं तो वो संख्या हो जाती है 90%। अब इसका रेशियो लेते हैं तो 10 से 10 बार, 10 से 9 बार, तो वो संख्या रेशियो में 10 से 9 हो जाती है। तो अपन इसको डायरेक्ट करते हैं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो 10 में 1 की कमी, 10 में 1 की कमी, 10 में 1 की कमी 10 से 9, ये हो जाता है 10% कमी। 10 से 9, तो वह संख्या 10 से 9, तो वह संख्या 5670 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। मानना कि वो संख्या पहले 10 थी, अब 9x हो गई। 9x का मान 5670, तो 9 से 9 छिक्की 54, 2 9 3 63, 9 7 63, 9 3 27, 50, तो अक्स का मान आ गया 630। मान किसका ज्ञात करना है? 10x का, तो 10 से गुणा कर दो, 10x 6300। ऑप्शन नंबर एक बार फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को वापस। एक बार फिर देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का 10% कम कर दिया जाए तो वह संख्या 5670 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि 10% कम करते हैं तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 में 1 की कमी, तो वो संख्या हो गई 10x से 9x। तो 9x का मान हमें दिया है 5670, तो 9 से कट जाएगा, 9 छिकी 54, बचा 2, 9 3 27, 0, x का मान आ गया 630। तो वास्तविक संख्या थी 10x, x का मान आ गया 630, x का मान आ गया 630, वो संख्या थी 10x, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 इंटू 10 बराबर 63। ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है। मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है। किसका वेतन? मोहित का वेतन। ये मोहित, ये विजय। मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% अधिक है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 5 पर 3 ज्यादा है। किसका? मोहित का वेतन। विजय का वेतन 5 है, तो इसका 3 ज्यादा 8 हो जाएगा मोहित का वेतन। तो विजय का वेतन मोहित के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? मोहित के वेतन से, मोहित के वेतन से कितना कम है? 3 कम है। कितने में से? 8 में से, इंटू 100, इंटू 100। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12.5%, तो 3/8 की मतलब 3 से गुणा कर दो 12.5% को, 33.5%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जब ए की आय बी से 20% कम है, 20% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है। माना कि बी की आय है 100%, ए की आय 20% कम है, तो 80%। रेशियो लेते हैं 4, रेशियो लेते हैं 5, 20 से कट गया, बी का मान 5x, ए का 4x। तो क्या आगे क्या पूछा है? बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ए से कितने प्रतिशत अधिक है? 1 अधिक है। इसमें से 4 में से, इंटू 2, 4 से चला गया एक बार, 4 से 25, 25% अधिक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है
तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना रहे। ये नया टाइप आ गया, टाइप नंबर 2। ये है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है, इसको पहले समझते हैं कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या है? एक होता है प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, मतलब कीमत मल्टीप्लाई खपत बराबर खर्चा। खर्चा माना कि कोई चीनी का भाव है 30 रुपये प्रति किलो। 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 2 किलो चीनी लेके आते हैं तो खर्चा होता है 60 रुपये का खर्चा होता है। अब खर्चे को अपन को सेम रखना है, खर्चा 60 रखना है, खर्चा 60 रखना है। अब की बार चीनी का भाव बढ़ गया घट गया, मान लो 20 रुपये हो गया और खर्चा 60 ही है, तो कितनी चीनी लेके आ सकते हैं? मैक्सिमम चीनी लेके आ सकते हैं 3 किलो। की बार 20 के हिसाब से 3 किलो 60 रुपये है हमारे पास में। 60 रुपये में 20 के हिसाब से 3 किलो। अब इसका रेशियो लेते हैं 3, इसका लेते हैं 2। कहने का मतलब एक्सपेंडिचर का जो रेशियो पहले था वही बाद में है, 1:1। एक्सपेंडिचर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो प्राइस का रेशियो है जो 3 से 2 हो रहा है, तो कंजक्शन का रेशियो 2 से 3 हो रहा है, उल्टा हो रहा है। अगर खर्चा अपरिवर्तित रहता है तो प्राइस का रेशियो हमेशा कंजक्शन के रेशियो से उल्टा होता है, ऑलवेज। तो आइए इस कंसेप्ट के हिसाब से आगे चलते हैं, समझते हैं चीजों को क्या कह रहा है। रेशियो मेथड से समझते हैं अपन कि डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि होती है। 26%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 26/100, 13/50। 26% की वृद्धि है, मतलब 50 में 13 की वृद्धि, 50 से 63 हो गया प्राइस। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति अपने डीजल की कीमत, डीजल की खर्चे में 15% की वृद्धि करता है तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कम करना पड़ेगा? तो प्राइस इनटू कंजक्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा। खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 15% की। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू का मान 3/20। 20 में 3 की वृद्धि, 20 से 23। अब कंजक्शन का मान निकालना है अपन को, कंजक्शन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है वो निकालना है। तो 63 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो 63 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ चिपका देते हैं। तो 63 इंटू 20। अब इस 50 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ चिपका देते हैं, तो 50 इंटू 23। ये आ गया कंजक्शन का रेशियो। पहले कंजक्शन था इतना, खपत थी इतनी, अब हो गई है इतनी। तो 63 इंटू 20 अब हो गई है 50 इंटू 23। इसको सोल्व करते हैं, 1 0 से ये गया, तो 63 इंटू 2 126 और 23 इंटू 5 115। अब कंजक्शन में परिवर्तन क्या हो रहा है? 11 की कमी हो रही है। पहले 126 था, अब हो गया 115, तो 11 की कमी हो रही है। 11 की जो ये कमी हो रही है किसके सापेक्ष हो रही है? 126 के सापेक्ष हो रही है। तो 11 की कमी 126 के सापेक्ष। कंजक्शन था पहले 126, अब हो गया 115। कितने की कमी? 11 की कमी। किसके सापेक्ष? 126 के सापेक्ष। तो 11 की कमी 126 के सापेक्ष इंटू 100। 2 से चला गया 50, 2 से चला गया 63, 63 बार। तो 11 इंटू 50 550 इंटू 63। 63 कितनी बार? ये लगभग 8 बार जा रहा है। 63 इंटू 8 504, 8 बार जा रहा है। ऑप्शन ए की 8, ऑप्शन नंबर सी 8.7%।
आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है 8 वाला तो डायरेक्ट टिक लगाइए उस पे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि होती है कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब लंबाई में कितने की वृद्धि, 60% की वृद्धि। लंबाई में 60% की वृद्धि, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 5 पे 3 की वृद्धि 5 से 8 हो गई। तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम की जाए तो आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। चौड़ाई निकालनी है अपन को, चौड़ाई में कमी निकालनी, आयत का क्षेत्रफल जो पहले था वही बाद में था, मतलब 1:1 में था। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ चेप दो 8, और इसको मल्टीप्लाई करके चेप दो, तो ये चौड़ाई में जो परिवर्तन है वो आ गया। पहले लेता है 8 चौड़ाई, अब हो गई 5। परिवर्तन क्या हुआ, 3 की कमी आ गई सर। 3 की कमी आ गई किसके सापेक्ष, 8 के सापेक्ष। 3 की कमी 8 के सापेक्ष इंटू 100, प्रतिशत में ज्ञात करना है, इंटू 100। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12.5%। 3/8 की 3 से गुणा कर दो 37.5%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सक्सेसिव केस लगेगा इनमें। जो पहले मैंने आपको बताया था रेशियो मेथड से, वही रेशियो मेथड लगेगा इसमें भी। अगर क्षेत्रफल में कोई परिवर्तित ना हो, 1:1 में हो, तो लंबाई और चौड़ाई हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। लंबाई और चौड़ाई आपस में व्युत्क्रमानुपाती, कहने का मतलब है कि लंबाई का रेशियो अगर 5 से 8 है तो चौड़ाई का रेशियो 8 से 5 हो जाएगा, ये है कहने का मतलब। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक आयत की लंबाई में 40% की कमी की जाए। 40%, 2/5, 5 पर 2 की कमी, तो रेशियो हो गया 5 से 3, 5 से 3 हो गया लंबाई का रेशियो। 40% की कमी कर दिया। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित क्षेत्रफल रहे 1:1, तो रेशियो उल्टा हो जाएगा, चौड़ाई का 3 से 5 हो जाएगा। यही परिवर्तन है, पहली चौड़ाई 3 थी, अब हो गई 5, 2 की वृद्धि हो गई। 2 की वृद्धि किसके सापेक्ष, 3 के सापेक्ष, इंटू 100। 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू का मान 2/3%। ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, यदि डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति अपने डीजल के खर्चे में केवल 10% की वृद्धि करना चाहता है, तो उसे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। आइए देखते हैं, डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि, 16% को फ्रैक्शन वैल्यू में 16/100, 4 से 25, 25 में 4 की वृद्धि, तो प्राइस में हो जाएगी, प्राइस हो जाएगा 25 से 29, ये प्राइस का रेशो हो गया। तो उसके वे में खर्चे में 10% की वृद्धि करता है, तो प्राइस इंटू कंजक्शन, खपत बराबर एक्सपेंडिचर होता है। बराबर में जो ये लाइन होती है ना, इक्वल लाइन, इसके नीचे बराबर में एक्सपेंडिचर होता है। तो एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि, 10% की वृद्धि। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पर 1 की वृद्धि 10 से 11, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 10 से 11। कंजक्शन में क्या प्रभाव पड़ेगा, कंजक्शन में अब ये जो इक्वल लाइन है इसको बराबर काट सकते हैं। इक्वल लाइन से जो नीचे संख्या होती है उसको ऊपर वाले से, मान लो यहाँ पर 10x है, 10 है तो 10 से 10 कर सकता है, 25 से 10 कर सकता है। और इस लाइन के ऊपर वाले जैसे मान लो यहाँ 10 है तो ये आपस में कर सकते हैं। ऊपर वाली इस लाइन से इक्वल वाली लाइन से क्रॉस में कर सकते हैं,
और इस लाइन के नीचे वाले सीध में कर सकते हैं, सीध में जैसे ये वाले ऐसे आपस में काट सकते हैं। 25 5 बार, 25 5 से 2 बार, इस टाइप से इसको काट सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीजल की कीमत में 16% की वृद्धि, 16%, 4/25, 25 में 4 की वृद्धि, तो प्राइस का रेशियो हो जाएगा 25 से 29। कंजक्शन क्या होगा, कंजक्शन में परिवर्तन निकालना है, और एक्सपेंडिचर हो जाएगा 10% की वृद्धि, मतलब 10 से 11। इसको काट दे 5 से 5 बार, इसको 5 से 2 बार। अब 29 इसको यहाँ चेपना है, 29 दूनी 58, और 5 से यहाँ 11 5 55। तो कंजक्शन का जो परिवर्तन आ गया वो आ गया 58 से 55। परिवर्तन क्या हो रहा है, 3 की कमी हो रही है। पहले 58 था, अब हो गया 55, 3 की कमी किसके सापेक्ष, 58 के सापेक्ष। तो 3 की कमी 58 के सापेक्ष इंटू 100, 2 से चला गया 29 बार, 2 से चला गया 50, तो 150/29%। 29 का 150 में 5 बार। ऑप्शन नंबर ए की है 5 से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर बी 5.2। आइए चलते क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आधार में कितने प्रतिशत की कमी करे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 10% बढ़ जाए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई, परिवर्तनशील यही है आधार और ऊंचाई। बाकी 1/2 भी आता है, ये परिवर्तनशील नहीं है, ये नियत कांस्टेंट वैल्यू है। जो चीज परिवर्तनशील होती है उसी को ही हम चेंज परिवर्तन करते हैं उसी में। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, त्रिभुज की ऊंचाई में 20% की वृद्धि, ऊंचाई में 20% की वृद्धि, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पर 1 की वृद्धि, मतलब 5 से 6 हो गई ऊंचाई, और उसके आधार में कितने प्रतिशत की कमी, आधार में, ये हो गया आधार बेस, बेस में हमें परिवर्तन निकालना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 10% बढ़ जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 10% बढ़ जाए, 10% का मान फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 में 1 की वृद्धि, 10 से 11। अब इस बराबर वाले को काट सकते हैं इस लाइन से ऊपर और नीचे। 5 से चला गया 1 बार, 5 से चला गया 2, 6 से 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ चिप जाएगा 12, 1 से 11 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ चिप जाएगा। तो जो आधार का जो रेशियो परिवर्तनशील रेशियो वो हो जाएगा 12 से 11। पहले आधार 12 था, अब हो गया 11। परिवर्तन क्या हुआ, 1 की कमी हो गई, कितने के सापेक्ष, 12 के सापेक्ष, 1 की कमी 12 के सापेक्ष इंटू 100, 1/12 फ्रैक्शन वैल्यू का मान 8.33%। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। बने रहे हमारे आरजी एग्जाम के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ, टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे उसमें, और पूरी प्ले लिस्ट मिलेगी आपको मैथ की, हर सब्जेक्ट की पूरी प्ले लिस्ट मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।